पुरुष बांझपन या मेल इनफर्टिलिटी के क्या कारण होते हैं? तो मेल इनफर्टिलिटी 3 मुख्य पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसके जो कॉजेज हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। सबसे पहले मेडिकल कॉजेज होते हैं, दूसरे होते हैं एनवायरमेंटल, जो वातावरण से संबंधित कारण होते हैं, और तीसरे कारण होते हैं हमारी लाइफस्टाइल से संबंधित। तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे मेडिकल कॉजेज के बारे में। मेडिकल कॉजेज ऐसे कौन से कॉजेज होते हैं जो हमारे पुरुषों में बांझपन का कारण बनते हैं? तो इसमें सबसे पहला कारण आता है इन्फेक्शंस। बहुत बार लड़कों को बचपन में इन्फेक्शन हो जाता है, मम्स हो जाता है, जिसके वजह से ऑर्काइटिस या टेस्टिकुलर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, या उनको एपिडिडमल इन्फेक्शन हो जाता है। ये कुछ ऐसे कारण हैं जो स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी को अफेक्ट कर देते हैं और फ्यूचर फर्टिलिटी को अफेक्ट करते हैं। दूसरा एक बहुत कॉमन कारण होता है वेरिकोसील। वेरिकोसील यानी नसों का तनना। जब भी किसी पुरुष के टेस्टिकल्स की नसें तनी हुई दिखती है तो उसे वेरिकोसील माना गया है, और इस वेरिकोसील की वजह से जो टेस्टिकुलर टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है, और ये भी स्पर्म प्रोडक्शन में बाधा उत्पन्न करता है। तीसरा एक कारण होता है हार्मोनल कॉजेस। हार्मोन्स जिस तरीके से स्त्री को अफेक्ट करते हैं उसी तरीके से पुरुष को भी अफेक्ट करते हैं। आमतौर पे जैसे थायराइड का डिस्टर्बेंस हो, प्रोलैक्टिन लेवल्स डिस्टर्ब्ड हो, या फिर मेल के टेस्टोस्टेरोन हार्मोन में कुछ गड़बड़ हो, ये सारे ही कॉजेस हमारे स्पर्म के प्रोडक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं। चौथा कारण होता है एनाटॉमिकल कॉजेस। इन एनाटॉमिकल कॉजेस में मेनली आता है अनडिसेंडेड टेस्टिस। इसका मतलब ये होता है, आमतौर पे जब एक लड़का पैदा होता है तो उसकी जो टेस्टिकल्स होती हैं वो बर्थ के टाइम पे ही हमारे एब्डोमेन यानी हमारा जो पेट होता है वहां से डिसेंड होके नीचे टेस्टिकल्स की तरफ चली जाती है, स्क्रोटम की तरफ चली जाती है। पर यदि ये प्रोसेस किसी भी वजह से ना हो पाए तो उसे डिसेंडेड टेस्टिस कहा जाता है। इस कारण से टेस्टिकल्स एब्डोमेन में ही रह जाते हैं और एब्डोमिनल टेम्परेचर के वजह से इफेक्ट हो जाते हैं एंड स्पर्म प्रोडक्शन उनमें बंद हो जाता है। एक और कारण जो देखा गया है वो है रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन। रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन का मतलब होता है कि इजैकुलेशन के टाइम पे सीमेन बाहर ना आए और रेट्रोग्रेड यानी पीछे की तरफ जाए, आमतौर पे जैसे ब्लैडर में जाना। ये इसके कारण होते हैं आमतौर पे यदि कोई इन्फेक्शन हुआ हो जिससे डक्ट ब्लॉक हुई हो, या कोई सर्जरी हुई हो बच्चे की, या कभी कोई ट्रॉमा हुआ हो। इस तरीके की परेशानी में जो इजैकुलेट होता है वो बाहर ना निकलते हुए पीछे ब्लैडर की तरफ जाने लगता है। उसके अलावा जो कारण देखे गए हैं वो है एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज। ये बहुत ही कम लोगों में देखी गई है, लेकिन ये कुछ ऐसी एंटीबॉडीज होती है जो हमारे स्पर्म्स के ही अगेंस्ट एक्ट करने लगती हैं और उनको किल कर देती हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक जो कारण है वो है क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज इन मेल। बहुत बार जो बच्चा पैदा होता है उसके क्रोमोसोम्स डिफेक्टिव होते हैं। कुछ सिंड्रोम्स होते हैं जो उसे होते हैं, जैसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है, और इस तरीके की समस्याओं में देखा गया है कि उनके जो क्रोमोसोम होते हैं वो एक्स फैक्टर वाला क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है, जिसके वजह से उनके स्पर्म प्रोडक्शन अफेक्टेड होते हैं। ये कुछ मेडिकल कॉजेज हैं जिनकी जानकारी आम लोगों में ना के बराबर होती है, और ये जागरूकता जरूरी है जिससे कि हम सही तरीके से अपना ट्रीटमेंट ले सकें और इन कॉजेज से आगे बढ़ के अपना इलाज करा सकें।